Hello there, welcome to the new topic and the new session in which we are going to study about indices. What is indices? तो indices को समझने के लिए why do we study indices? Why there is need to study indices? Indices का applications कहाँ है? आज वो अपन ये लेक्चर में कवर करेंगे. So before starting indices मेरे को तुमको 2-3 बातें बतानी है and we will eventually move on to indices accordingly. Okay, so let's just begin. We all know what 2 plus 2 is. It's very simple sir. ये तो 4 हो गया ना. कैसे करते थे? स्कूल में सिखाया था 2 और इसमें 2 जोड़ दो 4 हो गया. सिंपल. What is 2 plus 2 plus 2? सर वही सिंपल बात 6. सर ये बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगर आप ऐसे करो तो Now how many number of 2s are there? जरा काउंट करें और बताइए कितने नंबर ऑफ 2s है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 2s are there. So क्या करेंगे पहले तो सर हमको 3 2 का पता है 6, ये 3 का पता है 6, 6 प्लस 6 12 और 4 16. यस करेक्ट. बट हुआ क्या पता है क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ते गया ह्यूमन ब्रेन अपने आप एक्सप्लोर करते गया मैथ्स को. एक्सप्लोर करते गया. क्या हुआ पता है क्या, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे या यहाँ पे, ये सब अपना बेसिक स्कूल का मैथ्स है. बट स्कूल में ये सब सिखाया नहीं जाता है. स्कूल में से तुमको पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है इन अ वे कि तुमको ये आगे चल के काम में आएगा. तो पहले तुम्हारे पास में उसका नॉलेज होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए क्या है चीज वो. सी द रियलिटी इज एडिशन. क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको बोल्ड में और इधर लिखता हूं. क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है. ओके ना. द वेरी बेसिक थिंग अबाउट नेचर. आप आपके आसपास भी देखो तो आप हर एक चीज को जोड़ते ही हो कभी भी. ठीक है ना. आज आपके पास में 50 बुक है तो कल अगर आप एक बुक खरीदते हो तो आपके पास में 51 बुक हो जाती है, आपके पास एक उसमें जुड़ जाती है. आज आपके पास में 5 बुक थी, आज कल आप गए, आपने एक शॉप में से 2 बुक खरीदी, दूसरे शॉप से और 2 बुक खरीदी, तीसरे शॉप से 3 बुक खरीदी, चौथे शॉप से 1 बुक खरीदी और ऑनलाइन तुमने और 4 बुक बुलाई. ये जितने भी थे 2 2 3 1 4, ये सब आपके 10 बुक में ऐड हो गए. ये वेरी बेसिक नेचर है. अपना मैथ्स जो बना है वो नेचर को फॉलो करके ही बना है. मैथ्स इज नथिंग बट वॉट एवर इज बिन गोइंग ऑन इन अवर नेचर. नेचर में जो चीज हो रही है उसी के ऊपर एक डिटेल स्टडी करके अपने को ये सब चीजें सामने लाई है, लिखी गई है ताकि अपने को समझे और दिखे. नॉट जस्ट बाय सेइंग थिंग्स, वी आर नाउ एबल टू प्रूव थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मैथ्स. और ये चीज बहुत ही बेसिक था, जो था एडिशन, जो लोगों को बहुत पहले समझ में आ गया. लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जब अपने पास में 2 करके मेरे पास में से ये 2 बुक खरीदी मैंने, ये 2 बुक खरीदी मैंने, ये 2 बुक खरीदी, ऐसे उन्होंने 100 बुक खरीद लिए और अब उनको गिनना था कि उनके पास कितने बुक है. दिक्कत कहां कि 100 बार 2 को ऐड करो. जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे ह्यूमन ब्रेन मैथ्स को एक्सप्लोर करता गया. और ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर साइड पता क्या चला, पता है कि when you multiply 2 times 2 you get 4. when you multiply 2 times 3 you get 6, and when you multiply 2 times 8 you get 16. तब लोगों का ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ा. इससे बोलो या इसके थ्रू बोलो, लोगों का ऑब्जर्वेशन स्किल इस हिसाब से बढ़ा कि उन्होंने देखा कि अगर कोई भी चीज 2 बार, कोई भी सिमिलर नंबर लेके ना, कोई भी सिमिलर नंबर अगर 2 बार ऐड हो रहा है तो इट इज ओके फॉर अस टू राइट इट इन दिस फॉर्म. कोई भी सिमिलर नंबर अगर 3 बार ऐड हो रहा है तो इट इज ओके फॉर अस टू राइट इन दिस फॉर्म. कोई भी सिमिलर नंबर अगर n टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स यानी क्या, अपने को पता नहीं वो कितने टाइम्स है, तो इट इज ओके फॉर अस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2n. where n is any number, integer we can say, it can be 0, -1 or so on and +1 and so on. आप उसमें यहां पे पुट करो, आपको यहां पे का आंसर मिल जाएगा. सो लोगों को क्या पता चला पता है क्या, एडिशन और यू कैन से दैट, और अब मैं थोड़ा बोर्ड में लिख रहा हूं, ये चीज ध्यान में रखोगे कभी भी. मल्टीप्लिकेशन
is nothing but repetitive addition. Multiplication is nothing but repetitive addition of similar number. As in what? As in if I say 2 times 10, इसका मतलब ये हो गया कि I am going to add 2 plus 2 plus 2 up to what number? This is the 10th number which I am going to add. 10 times I am going to add 2. If I say 3 times 7, which means that I am adding 3 plus 3 plus 3 up to 7 times. If I say 7 times 2, it means that I am adding 7 2 times. And you can see all the results, they will give you similar number as that of this. आप इनका addition करो, you will get the exact answer that you get from multiplying that number. Sir, addition, repetitive addition, ये एक process is nothing but multiplication. Repetitive addition is nothing but a process of multiplication. ये multiplication का जन्म हुआ. प्रॉब्लम अब क्या हुआ पता है क्या? लोगों का दिमाग, अब ह्यूमन ब्रेन इतना शातिर है कि वॉट एवर ही डजंट हैव वो उसको सीख करने की कोशिश करता है. ओके ना? इफ समवन डजंट हैव द आईफोन, ही विल लुक फॉर आईफोन थ्रू आउट हिज लाइफ अंटिल अनलेस ही अचीव्स इट. व्हेन ही अचीव्स द आईफोन, ही विल गो मोर अहेड. सो ये ह्यूमन नेचर है. दैट इज हाउ वी आर एंड दैट इज हाउ वी गेट डेवलप. मैथ्स में कैसे डेवलप हुआ पता है? When they saw that addition, repetitive addition is nothing but multiplication, they move on further on looking out, what if I multiply 2 4 times? Then in such case what happens? Because if I'll write it in this form, 4 into 2, yeah, 2 into 4, I will get 8. The both has answer 8. Okay, so I will just use one only. The both has answer 8. बट क्या इसका आंसर 8 है? क्या इसका आंसर 8 है? नो. 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16. सो ये अपना रूल यहां पे लागू नहीं हो पाया. यहां पे रूल लागू नहीं हो पाया. When there are n number of multiplication of same number, you cannot use this formula or this format. कौन सा फॉर्मेट? ये वाला फॉर्मेट जो अभी तुमने देखा है कि मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन. इट मींस व्हाट? इफ आई ऐड और रिपीटेटिव एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन. रिपीटेटिव एडिशन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. आइदर और वाइस वर्सा, कैसे भी चलेगा. आप अगर कोई भी नंबर को 2 से 10 बार मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 10 बार ऐड करते हो, तो यू विल गेट 2 इंटू 10. बट अगर आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, आप 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो यू विल नॉट गेट 8. You will not get 2 into 4 which is equal to 8. You will get different number that is 16. And उनको अब नोटिस क्या हुआ पता है? अब ह्यूमन ब्रेन देखो कैसा है. उन्होंने क्या बोला कि भाई 2 into 2 is 4. यहां पे तो ये मैच हो गया सर. यस, यहां पे मैच हो गया क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 ही नंबर थे. जैसे 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ गया, नाउ दिस इज 8. इट इज नॉट इक्वल टू 6. You can very well see over here. यहां पे ये रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ रिपीटेटिव एडिशन का. सो उन्होंने नोटिस करना चालू किया. पता है क्या? कि जब 2 into 2 था, जब 2 into 2 था, तो वी रोट 4. और 4 is nothing but देखो क्या हो रहा क्या है. देखो ये 4 आ गया. अग्रीड. उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो देखा 6 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है. एंड 8 कैसे आ रहा है पता है? 4 into 2. उन्होंने फिर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, और 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में उन्होंने देखा कि आंसर 16 आ रहा था. कैसे? 4 into 4. और उन्होंने अब पैटर्न बनाना चालू किया. क्या पता है? जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सिमिलर नंबर का, तब उसको ऐसे फॉर्म में लिखा जा रहा है. 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2, and 2 into 1 is nothing but 2 to the power 1. 2 to the power 1. ये जो प्रोसेस था 2 का पावर में लिखना, ये 2 to the power 4 कैसे आया पता है? उन्होंने ऑब्जर्व किया. देखो यहां पे तो ये 2 स्क्वायर हो गया और ये 2 स्क्वायर हो गया,
और फिर उन्होंने देखा कि टोटल में तो मेरे को 2 to the power 4 मिला, टोटल में मेरे को 2 to the power 4 मिला। एंड दिस स्टडी, ऐसे चीजों का स्टडी इज नथिंग बट योर इंडाइसेस। स्पेलिंग सही है? इज नथिंग बट योर इंडाइसेस। व्हेन देयर इज अ रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन, बातों को अच्छे से सुनो, व्हेन देयर इज रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सिमिलर नंबर, then in such case we can write that number in the form of power, in which listen me carefully, okay? अब मैं अलग अलग कलर से लिखता हूं। 2 to the power 2, this is known as base, this is known as index। क्यों इंडेक्स है? क्योंकि ये स्टडी ऑफ इंडाइसेस है, इसलिए। एंड इसका जो आंसर आता है दैट आंसर 4 इज द 2 सेकेंड, 2th बोलो या सेकेंड पावर इज बेटर साउंडिंग, सेकेंड पावर ऑफ 2 का आप जब 2 बार पावर लोगे, 2 पावर लोगे तब आपको मिलेगा आंसर 4, तब आपको आंसर मिलेगा 4। एंड इट इज ऑफन रेफर्ड एज वैल्यू ऑल्सो, it is often referred as value because that is the final value you get। so ये चीज का स्टडी is nothing but indices, जिसमें you will have a base। base क्या होता है? एक वो नंबर जो रिपीटेटिवली मल्टीप्लाई हो रहा है। इंडेक्स क्या होता है? वो नंबर जितने बार वो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, एक ऐसा नंबर जो बताता है कि वो नंबर जो बेस वाला नंबर है कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, और वैल्यू वो बताता है कि उसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या है डायरेक्टली। इट इज इजी फॉर अस नाउ to multiply 2 into 2 into 2 into 2 up to 10 times। बिना लिखे इतना I can write it out 2 to the power of 10 which is 1024। You can check if you want to। Let me check। कर लेना चेक, ठीक है ना? कर लेना, 1024 होता है। Now आपको अब समझ में आ गया कि वाई डू वी स्टडी इंडाइसेस, वाई देयर इज नीड टू स्टडी इंडाइसेस, टू कैलकुलेट, टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। द नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट द स्टडिंग ऑफ इंडाइसेस। और ये इतना बेसिक मैथ्स है, इतना बेसिक मैथ्स है ये, कि ये सब आपको स्कूल में बता चुके हैं वो लोग, ये सब आपको स्कूल में बता चुके हैं वो लोग। ये बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स है जो आपको ये फाउंडेशन के लेवल में आ रहा है, एंट्रेंस लेवल में आ रहा है, आई मीन टू से एंट्रेंस एग्जाम में आ रही है। तो यू शुड बी हैप्पी फॉर स्टडिंग दिस काइंड ऑफ मैथ्स ऑल्सो in this kind of stage, in such a level where you are studying such basic maths। आपकी बहुत खुशी होनी चाहिए कि आपको इतना बेसिक भी सिखाया जा रहा है। ओके, नॉट दैट यू डू नॉट नो, या आपको वो सब नहीं पता, उसका गम नहीं लेना है, उसके बारे में ऐसा नहीं सोच रहा है कि मेरे को तो ये भी नहीं पता था, मेरे को तो पता है, चिल्लर चीजें। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अबाउट स्टडिंग थिंग्स। एनीवे, सो व्हाट इंडाइसेस इज नथिंग बट दिस पावर। कोई भी नंबर रिपीटेटिवली कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है इज ऑल अबाउट इंडाइसेस। Indices tells us the number of times a particular number has been multiplied. Number of times a particular number has been multiplied. And when I say that 2 is multiplied n times, n times, it means that 2 to the power n, where n can be 0, 1 positive number, and it can be negative number also. Any number it can be. Any number. Why so? Because we are very well aware of, खैर वो तो आगे चल के प्रॉपर्टीज में भी तुमको पता चलेगा, लॉ के इंडाइसेस केस में, that 2 to the power 0 is always equal to 1। ये बचपन में पढ़ा है अपने। 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 1 is equal to 2, that we all know। 2 to the power minus 1 is nothing but 1 upon 2, that also we know। 2 to the power minus 2 is again 1 upon 2 square, which is nothing but 1 by 4। So any number is possible to be the power, okay, and this is what indices is, and henceforth it has been known as indices। तुम लोग इसको हमेशा x square मतलब x की power 2 ऐसा रीड करते, is nothing but the indices what we are talking about, the index what we are talking about। index क्या होता है? कोई भी चीज बताता है कितनी है, कहाँ है, कैसी है, कौन से पेज नंबर पे। इंडेक्स अपने को वो बताता है, this is my index, it tells us that x has been multiplied twice, x has been not multiplied by 2, फर्क है, x has been not multiplied by 2,
इसमें और इसमें फर्क है. कैसा फर्क है सर? दिस इज नथिंग बट x plus x and this is nothing but x into x. That we all can very well see. x has been multiplied twice and x has been multiplied by 2. इसमें फर्क है बहुत. ओके, सो इंडाइसिस क्या है? ये है हमारा इंडाइसिस जो अभी तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर. इनका स्टडी इज नथिंग बट इंडाइसिस. सो यस, यहाँ पे अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ इंडाइसिस के बारे में. इन नेक्स्ट वी विल सी व्हाट टॉपिक्स वी हैव टू कवर, दैट इज व्हाट इज इंडाइसिस. अपन उसको और डिटेल में कवर करेंगे. देन लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड देन फर्दर पार्ट द एग्जाम्पल्स पार्ट. वेरी सिंपल टॉपिक, अ वेरी शॉर्ट स्मॉल टॉपिक ऑल्सो, जस्ट सिमिलर टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट जैसा था. उसमें तो भी बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, इसमें देयर इज नथिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन. इट्स जस्ट सिंपल, वेरी क्लासिक चैप्टर, वेरी फन चैप्टर ऑल्सो टू डू. ओके, yes, okay, then that's it from me. In next session we will cover up what is indices. Okay, thank you.